ट्रू लाइफ इन गॉड के दैनिक पॉडकास्ट में आपका स्वागत है, जहां हम अपने समय में ईश्वर की आवाज सुनते हैं। हम उन्हें सचमुच जान पाते हैं और उनके साथ एक और भी निजी रिश्ता बना पाते हैं। एपिसोड 32, कंटीला मुकुट, 7 मई 1987। मैं तुमको प्यार करता हूं, मैं ही तुम्हारा दुल्हा हूं। मेरी फूल, मैं तुम्हें शुद्ध करूंगा। मैं तुम्हें अपने प्रेम से सराबोर करता हूं। तुम्हें अपनी ज्योति से जीवन प्रदान करूंगा और अपने सामर्थ्य से तुम्हें खिलाऊंगा। वसुला, मैं तुम्हें अपना कटीला मुकुट पहनाकर गौरवान्वित करूंगा। प्रभु यीशु, आप मुझ पर कैसे विश्वास कर सकते हैं? मैं तुमको प्यार करता हूं। मेरा मुकुट पहनकर तुम समझोगी कि लोगों ने मेरी कैसे हंसी उड़ाई, क्योंकि जल्द ही तुम्हारी भी हंसी उड़ाई जाएगी। यह नहीं भूलना, तुम जितना दुख सहोगी मैं भी उतना ही सहूंगा, क्योंकि मैं तुम में हूं और तुम मुझ में हो। मैंने अपने को तुमसे संयुक्त कर लिया है। हम लोग एक हैं। आओ मेरी प्रिय, हम अपना काम जारी रखें। मैं तुम्हें अंत तक पर्याप्त शक्ति प्रदान करूंगा। प्रभु यीशु, इस संदेश को मैं बाद में समझी। कृपया मुझे तैयार करें। मेरी हंसी उड़ाई जाएगी और मेरा उपहास किया जाएगा। कम से कम आप मेरे साथ हैं। हम दोनों एक दूसरे के दुख दर्द में सहभागी होंगे। प्रेम के कार्य, 7 मई 1987। प्रभु यीशु, क्या आपको पता है कि अब तक मैं 100 बार भी मैं आपको प्यार करती हूँ ये बोल नहीं पाई हूँ। आप कहते हैं कि मैं 1000 बार बोलूं। वसुला, ओ वसुला, क्या तुम यह नहीं जानती कि प्रत्येक कार्य जो प्रेम से किया जाता है वो मुझे ही कहता है। मैं आपको प्यार करता हूं। तुम उस तरीके से भी मुझे अपना प्यार दिखा रही हो। जो कुछ तुम करती हो वह तुम्हारा जीवन है। तुम उसे मेरे लिए करो। आओ, मुझे संबंध, अलंकृत, खुशबू आदि प्रेम रूपी माला से सुशोभित करो। तुम में से प्रत्येक की पंखुड़ी मेरे कटीले मुकुट में एक एक कांटे की जगह ले। जितनी अधिक पंखुड़ियां होगी उतना ही मुझे कांटा कम चुभेगा। मैं तुम्हें प्यार करता हूं। मुझे प्यार करो और दूसरों को भी प्यार करना सिखाओ। उन्हें मेरे इस अनुरोध की जानकारी दो। आपकी मदद से ही मैं उनको सिखा रही हूँ। मैं बहुत अधिक नहीं कर सकती। मुझे प्यार करो और मेरे घावों को अच्छा करो। जो आंसू मेरे लिए बहाया जाएगा वह मेरे घावों के लिए बाम की तरह मलहम का काम करेगा। वसुला, मालाएं केवल शव यात्रा के लिए नहीं बनाई जाती, बल्कि दूल्हे के लिए भी बनाई जाती है। क्या तुम मुझे अगस्त में तुम पर हार पहनाने दोगी? 8 मई 1987। प्रभु यीशु, आज घर पर मुझे बहुत काम है। आपके 2 शब्द मेरे लिए खुशहाली ले आएंगे। सिर्फ 2। प्यार करो। मैं ही सर्वोच्च हूँ। मुझे मूर्ति पूजा से घृणा है। 8 मई 1987। जब मैंने फातिमा मिर्कल का डॉक्यूमेंट देखा, तुरंत मेरे मन में विचार उठा कि ये लोग कैसे इतने संशयवादी बने हुए हैं और प्रतिक्रिया के फलस्वरूप अनेक तरह की बातें करने लगे हैं। किसी ने तो इसे मास हिप्नोसिस यानी सामूहिक सम्मोहक तक कह डाला। पुराने जमाने में लोग इसे तरह के चमत्कार पर विश्वास करते थे और ऐसे चमत्कार अवश्य पवित्र ग्रंथों में लिखे जाते थे। लेकिन आज तो कुछ भी स्वीकार करने से पहले दिन, महीने, साल यूं ही गुजर जाएंगे। मैं डर रही हूं कि लोग आपके संदेश को नहीं मानेंगे, क्योंकि इसमें किसी भी प्रकार का भौतिक प्रमाण या भविष्यवाणी नहीं है।
यदि वह प्रत्येक उच्च अधिकारी तक पहुंचता है तो भी इस पर कोई ध्यान नहीं देगा कि यह आपकी अपील है। मैं जानती हूं कि आपके न्याय का कटोरा अब भर चुका है। दुनिया आपका बहुत अपमान कर रही है, वे आपकी नहीं सुनेंगे। क्या आपके ईश्वर से भी बड़ा कोई अधिकारी है? नहीं, मेरे ईश्वर से बड़ा और कोई नहीं है। संभवतः कुछ ऐसे लोग जो उच्च अधिकारी हैं और जो कलसिया के विरोधी है, वे सोचेंगे कि यह कलसिया के लिए एक प्रचार है और ये सारी बातें कलसिया द्वारा बनी बनाई है। वसुला, मैं ही सर्वोच्च हूं और सभी अधिकार मेरे द्वारा ही संपन्न किए जाएंगे। और यदि वे विश्वास नहीं करेंगे तो मैं यह नहीं लिखूंगा कि यदि वे अपनी कठोरता के कारण नहीं सुनेंगे तो क्या होगा। मेरी छोटी बच्ची, क्या तुम डरा रही हो मुझे? जो डर मुझ में था, इसका पता ईश्वर को चल गया होगा, जिसके कारण ही उन्होंने हुआ शब्द लिखा। ठीक उसी समय मैंने उदासी की कसक ईश्वर के हृदय में महसूस की। जी हाँ, मैं आपके रोष से हूँ। मैं तुम्हारे पापों को सहन करूंगा और क्षमा करूंगा, लेकिन मेरे विरुद्ध तुम्हारे घृणा को मैं सहन नहीं करूंगा। मैं तुम्हारा सृष्टि करता हूं, तुम्हारी सांस मुझसे ही आती है। मैं संपूर्ण सृष्टि को अपने हाथ में ले लेता हूं। मैं मूर्ति पूजा से घृणा करता हूं। वसुला, मुझे तुम्हारा मार्गदर्शन करना है। आओ मेरी बच्ची, मुझ में आराम करो। 9 मई 1987। आपकी सांस, आपका मंगेतर, यह शब्द तो मेरे लिए प्यार के करोड़ों शब्द के समान है। जी हाँ, आपने जो सांस आज सवेरे दी, उसे मैं ले रही हूँ। यह सच है कि आज सवेरे मैंने प्रभु यीशु के बारे में प्यार से सोचा। मैं उनको बताने के लिए इतना व्याकुल थी कि मुझे कोई शब्द ही नहीं मिला। मैंने उन्हें केवल सांस ही दी, परंतु ऐसा लगता है कि उसने उससे बहुत कुछ समझ लिया। वसुला, तुम मुझे अंधाधुंध प्यार करो, अपने को भाव शून्य कर दो, ताकि मैं तुम में जैसा चाहूं वैसा कर सकूं और इस प्रकार मैं तुम में अपना काम संपन्न कर सकूं। तुम्हारी सृष्टि करके मैं गौरवान्वित हूं। मेरे ईश्वर, आपके प्रति अविश्वासी बनकर मैंने आपको निराश किया है। मैं यह भी नहीं जानती कि मैं कभी विश्वासी थी। विश्वासी रहने की बात कहकर भी यदि मैं विश्वास में बिल्कुल निश्चय नहीं रही तो आदि से ही मैं तुमको जानता हूं कि तुम निर्बल और दयनीय हो, परंतु मैं तुमको प्यार करता हूं। मैंने अपना मानदंड ले लिया है ताकि तुम ईमानदारी से मेरी ही बन के रह सको। क्या तुमने कभी कल्पना की है कि मैं इन सब के बारे में कुछ नहीं जानता हूं? मैं सब कुछ ठीक ठीक जानता हूं, इसलिए तो मैंने तुम्हें चुना है। मैंने तुमको बताया है कि तुम्हारी असंख्य कमजोरियां और दुर्दशा मुझे आकर्षित करती है। आओ, इस मार्गदर्शन से मेरी प्रतिष्ठा मुझे पुनः प्राप्त हो जाएगी। मैं इस पर आनंदित हूं कि यह तुम्हारे प्रति अन्याय को ठीक कर देगा। वसुला, अपने स्नेही शब्दों से मुझे मुकुट पहनाओ। मेरे प्रभु, आपकी तेजस्वी उपस्थिति के प्रति कृतज्ञता प्रकट करने के लिए क्या मेरे पास कोई महत्वपूर्ण सामर्थ्य संपन्न शब्द हो सकते हैं? स्नेही या मधुर शब्द तो आप ही के द्वारा आते हैं, जो आपकी उपस्थिति में दैविक बन जाते हैं। वे मेरे कानों में महत्वपूर्ण बन जाते हैं। मेरी छोटी सहायिका, कभी लिखने में थकान आने न दो। तुम जो कुछ करती हो वह मेरे द्वारा ही आता है। मैं तुमको अपनी शक्ति से निलंबित करता हूं और जब मैं चाहूंगा तुम्हें बुला लूंगा। मैं तुमको प्यार करता हूं, तुम भी अपने प्रभु को प्यार करो।
मैंने पुनः अनुभव किया कि प्रभु ने पूर्णतया मुझे अपने अस्तित्व में मिला लिया। यह कुछ ऐसे था मानो मैं अतल सागर में गोता लगा रही थी। ईश्वर के स्वामित्व की कामना करना और उनके द्वारा अपनाए जाने की सुखद अनुभूति पाना, सचमुच यह एक आश्चर्यजनक अनुभव ही तो है। क्या तुम चमत्कारों में विश्वास करती हो? 10 मई 1987। वसुला, क्या तुम्हें याद है कि मैंने अपने लोगों को कब मन्ना खिलाया था? मैंने उसे स्वर्ग से और अपने भंडार से बरसाया। क्या तुम यह भी जानती हो कि मैंने ही समुद्र को 2 भागों में बांटा और अपने लोगों को प्यार करके सिनाई पहुंचाया? जी हाँ प्रभु। मैं ही सर्वशक्तिमान हूं। मेरी नन्ही बच्ची, वह मैं ही हूं जो मार्गदर्शन के द्वारा बहुतों को खिलाने के लिए एकत्रित करता हूं। वसुला, देखो, इस पूरे समय में मैंने तुमको सब कुछ बताया है। मेरे ईश्वर, तब भी मैं डर रही हूँ कि यह मेरी अचेतनावस्था में हुआ। मैं तुम्हें कह देता हूं कि तुम ये कार्य अपने से कभी नहीं कर सकती थी। क्या तुम चमत्कारों में विश्वास करती हो? जी हाँ प्रभु। तब सोच लो कि यह भी एक चमत्कार ही था। मैं तुमको प्यार करता हूं। मेरे पिताजी, मैं आपको प्यार करती हूँ। जब लोग मुझे पूछेंगे कि मैं आपको कैसे देखती हूँ, तो मैं उनको कैसे बताऊंगी? मुझे आपकी उपस्थिति का बहुत एहसास होता है और यह कोई काल्पनिक नहीं है। उन्हें बताओ कि तुम मुझको अपनी आत्मा की आंखों से देखती हो। प्रभु यीशु, जब मुझे आपका दर्शन होता है तो कभी-कभी ऐसा लगता है कि आपके बारे में यह मेरी एक कल्पना है और इसलिए भ्रम दूर करने हेतु मैं अपनी आंखों को आपसे हटा लेती हूँ। ऐसा करके वसुला, तुम मेरा अपमान करती हो। मैंने तुमको अनेक कृपाएं दी हैं। जो भी उपहार मैं देता हूँ, उन उपहारों को स्वीकार करो। मेरे प्रभु, खास करके जब मैं बांग्लादेश में काम करने जाती हूँ, धूप के कारण अक्सर मैं मूर्छित हो जाती हूँ और अधिक काम करने की मेरी बस इच्छा ही रह जाती है। कभी-कभी मैं सोचती हूँ कि जीवाणु की तरह मैं छोटी-छोटी टुकड़ी हो गई हूँ। मेरे कार्यों को पूरा करने के लिए मैं तुमको पर्याप्त सामर्थ्य प्रदान करता हूँ। एक बार लुकस ने कहा, चूंकि मैं प्रभु के काम में लगा हूँ, इसलिए मैं कभी नहीं थकूंगा, क्योंकि प्रभु ही मेरा बल है। जैसे अपने नन्हे बच्चे को एक पिता अपने हाथ से पकड़कर स्कूल पहुंचा देते हैं, वैसे ही मेरी बच्ची, मैंने भी तुम्हारा मार्गदर्शन किया है। विचार करो, मेरे साथ रहकर तुमने क्या पाया है? जो भी कि मैंने कभी धर्म के व्यवहारिक रूप से कार्यान्वित नहीं किया और न ही स्कूलों के दिनों में मेरे पास बाइबल थी, तो भी सचमुच मैंने बहुत प्राप्त किया है। और 15 साल पहले जब मेरे बेटे का बपतिस्मा हुआ, तब से कभी गिरजा नहीं गई। आपने मुझे बहुत सी बातों की जानकारी दी। बिल्कुल ऐसी बात नहीं है कि अब मैं अपने को विद्वान समझने लगी हूँ। आपने तो मुझे सिखा दिया कि आप कौन हैं और आप हमें कितना प्यार करते हैं तथा हम आपको कैसे प्यार करें। मैंने तुमको मेरे ही बगीचे का फल दिया है। मेरी इच्छा है कि अपने फलों से तुम्हारा भंडार भर दूं। मैंने उनसे कुछ पूछा जिसे मैं लिखना नहीं चाहती। मुझे मालूम है वसुला, परंतु वैसा ही करो जैसा मैं चाहता हूँ। मैं अपनी हंसी को रोक न सकी। जब मैं और प्रभु यीशु आपस में हंसी मजाक कर रहे थे, मुझे ऐसे लगा मानो मैं अपने दिली दोस्त से बात कर रही हूँ। मैं अपनी हंसी रोक न सकी और खिलखिला उठी। ओह, मैं कितनी खुश थी। मैं भी बहुत प्रसन्न हूँ। ओह, अद्भुत। वे भी बेहद खुश थे। वसुला,
क्या तुम अनुभव कर सकती हो कि मैं ऐसे क्षणों में जब तुम मेरे साथ एक ही साथी के जैसे बातें करती हो तो मुझे कितना खुश और आनंद मिलता है। वसुला, अभी हमारा काम और भी बाकी है। खुश रहो मेरी प्रिय, मैं तुम्हें अपनी उपस्थिति का चिन्ह दूंगा। प्रभु यीशु, कौन सा चिन्ह, यानी कहाँ? तुम्हारे घर में। यह मेरा प्रमाण होगा कि मैं वहां हाजिर हूं। प्रभु यीशु, मैं आपको प्यार करती हूँ। मैं चाहती हूँ, काश मैं आपको खुश कर सकती। बेटी, मुझसे कृपाएं प्राप्त करते रहो। मेरी लौ को अपने में प्रबल प्रज्वलित रखो। अपने अस्तित्व को मुझ में मिटा दो। 13 मई 1987, 12 मई। कल शाम को जब मैं सीढ़ी के पास से गुजर रही थी तो धूप की तेज चमक के कारण मैं रुक गई। महक दूसरी मंजिल तक पहुंच गई। मुझे आश्चर्य हुआ। मैंने अपने पुत्र से पूछा, कहीं उसी ने तो मच्छर भगाने वाली कुंडली नहीं जला रखी है? हालांकि कुंडली की तरह नहीं बल्कि शुद्ध लोबान की तरह थी। उसने कहा नहीं। इसके बाद मैं अपने काम में व्यस्त हो गई। 1 घंटे के पश्चात मैं पेंसिल लाने के लिए कमरे में गई और जब मैंने कमरे में प्रवेश किया तो इस धूप की सी तीव्र सुगंधित महक ने मुझे पूरी तरह से नहला ही दिया। ओ मेरी प्रियतमा, जब मैंने सुगंधित महक को पूरी तरह तुम्हें ढक लिया, उसी समय मैंने तुमको आशीर्वाद दिया। ओ मेरे प्रभु, क्या वह आप ही थे? हाँ, तुमने मेरी उपस्थिति का अनुभव किया और यही मेरा चिन्ह था। धूप की महक मुझसे ही निकल रही थी। ओह, काश उस शाम को मुझे पता होता। मेरी पुष्प, मेरे उपस्थित होने के और भी चिन्ह मैं तुम पर प्रकट करूंगा। सतर्क रहो। मेरे प्रभु यीशु, आप मेरे प्यार, मेरी सांस, मेरे जीवन, मेरी खुशी, मेरे चिन्ह, मेरा विश्राम, मेरे पवित्र परम प्रसाद, मेरे मुक्तिदाता, मेरी दृष्टि, मेरे सर्वस्व, मैं आपको प्यार करती हूँ। वसुला, मुझे अविरल प्यार दो। मेरे शरीर में अपने अस्तित्व को समाप्त कर दो। अपनी मधुर वाणी एवं मधुर शब्दों से मेरी आराधना करो ताकि मेरी पीड़ा का अंत हो जाए। मेरे घावों को अपने मीठे सुमधुर बात रसों से सराबोर कर दो। संत तेरेसा की किताब पढ़कर मैंने आज यह रहस्य जान लिया कि इस प्रकार के सुगंध अनुभव किए जाते हैं। यदि ये शैतान के होते तो दुर्गंध भयंकर और असहनीय होती। वह कहती है, यह बड़ा विचित्र है। इस दूसरे चिन्ह के द्वारा प्रभु यीशु ने स्पष्ट किया है कि उनके शरीर से अत्यंत खुशबूदार महक निकलती है। मैं इससे अत्यधिक प्रसन्न हूँ। 14 मई 1987। अविला की संत तेरेसा, जिसको प्रभु ने दर्शन दिए, उनकी जीवनी पढ़ने से मुझे अपार खुशी हुई। अपने दिव्य दर्शन में उसने नरक का जैसा वर्णन किया है, वैसा ही दिव्य दर्शन प्रभु ने मुझे भी दिया। संयोग से हम दोनों को एक ही जैसा दर्शन मिला है, जो मेरे लिए बड़ा आनंद का विषय है। वह इन शब्दों में समझाती है। ध्यान पूर्वक देखने पर भीतर धूप, अंधकार और कैद खाना सा प्रतीत होता है। अंदर पानी और कीचड़ भरा है, जिसमें अत्यंत घिनौने, बुरे दुर्गंध, बदबूदार कीचड़ आदि भरे हैं। हाँ, सब कुछ ग्रोटों की तरह दिखता है, जिसमें झुका हुआ धज्जा। अपनी किताब नंबर 8 में मैंने इसका वर्णन किया है। प्रलोभन, 15 मई 1987। आओ, अपने को मुझे समर्पित कर दो। तुमसे समर्पण की बात सुनकर मुझे खूब आनंद आता है, क्योंकि समर्पण करने से मेरा हृदय आनंदित होता है। मेरी छोटी बच्ची, मुझसे पूछो,
मैं तुम्हारा क्या करूं? पिताजी, यदि मैं आपके कोई काम की हूँ तो आप जैसे चाहे करे मेरे साथ। मैं तुमको प्यार करता हूं। आओ, क्या तुम लिखना चाहोगी? यदि आप चाहे तो अवश्य लिखूंगी। लिखो। यह तुमको मालूम हो, मैं याहवे ने तुमको ज्ञान संपन्न करना चाहा। तुम्हारा एकमात्र सहारा केवल मैं ही हूं। मेरा हृदय अगाध क्षमाशीलता और करुणा का भंडार है। मेरी नन्ही, जैसे मैंने तुमको ज्ञान संपन्न किया है, वैसे ही औरों को भी करूंगा। वसुला, आओ, मेरे पास रहो। क्या तुम मुझे अपनाओगी? मेरी ओर से मैं चुप हूँ। मुझे दुखित मत करो। चुप। मेरे साथ रहो, अपने को शुद्ध करो। चुप। मेरी प्रियतमा, मुझे दुखित मत करो। चुप। क्या तुम मुझे अपनाओगी? मुझ में खुशी भरो और मेरे साथ रहो। मुझे प्यार करो, क्योंकि मैं तुमको प्यार करता हूं। मेरे पास बार बार आओ, मुझे बार बार अपनाओ। मैं तुमको प्यार करता हूं। क्या तुम मेरे साथ प्रार्थना करोगी? मुझे यहां ऐसा कहने का महसूस हुआ। ओह नहीं, फिर भी नहीं। मुझे घायल मत करो। प्यारे पिता, आपके पुत्र के लहू से मुझे शुद्ध कीजिए। हे पिता, आपके पुत्र के लहू से मुझे शुद्ध कीजिए। हे प्यारे पिता, दुष्ट आत्माओं को नियंत्रित कर बाहर कीजिए जो मुझे परीक्षा में डालते हैं। आमीन। जब मैं यह बोल रही थी तब प्रभु यीशु लिख रहे थे। मैंने अचानक अनुभव किया, प्रभु यीशु की प्रार्थना के बाद मेरे जैसे ही कोई उठकर बाहर चला गया। मैंने अनुभव किया, आज के संदेश के प्रारंभ में ही कुछ हो रहा था कि प्रभु यीशु पवित्र परम प्रसाद के लिए मुझे बुला रहे थे, परंतु मैं बहाना बना रही थी, मानो मैं नहीं समझ रही हूं। मैंने महसूस किया कि मैं उन्हें नहीं मैं जवाब दे दूं। वास्तव में मैं उन्हें दुख दे रही थी, फिर भी जवाब देने के लिए अनिच्छुक थी। मैंने उन्हें नियंत्रित होकर बोलने के लिए कहा, प्रभु यीशु मेरी रक्षा के लिए दौड़ पड़े। मैंने महसूस किया कि मैं गिर जाऊंगी। प्रार्थना के बाद उन्होंने मेरे साथ प्रार्थना की। उसके बाद मुझे अनुभव हुआ कि मुझ में एक दुष्ट आत्मा थी जो मुझे धकेल रही थी। मुझे एक आश्चर्यजनक अनुभव हुआ जब प्रभु की वाणी मेरे हृदय में आई और दुष्ट आत्मा ने मुझे अपनी पकड़ से मुक्त कर दिया। देख, हे पिता, दुष्ट आत्माओं को पकड़कर बाहर कीजिए जो मेरी परीक्षा करते हैं। प्रभु यीशु ने मेरे हाथ पर काफी दबाव डाला। मैं अपने हाथों में बहुत भार महसूस कर रही थी और उसी समय महाशक्तिशाली राक्षस की भांति सामर्थ्य और उनकी महानता का अनुभव कर रही थी। प्रार्थना के बाद फिर मेरे जैसे ही कोई व्यक्ति उठकर चला गया। मेरे नजदीक चले आओ। वसुला, अपने को शुद्ध करो। मैं तुमको निराश और प्यार करता हूं। मैं तुमको खोया हुआ देखना नहीं चाहता हूं। मैं तुमको तुम्हारे पतन में संभालूंगा। फूलों के पौधों को सिंचाई की जाती है और उनकी सुंदरता को बनाए रखने के लिए उन्हें खाद की आवश्यकता होती है। मैं तुम्हारा निष्ठावान रक्षक हूं। मैं तुमको प्यार करता हूं। प्रभु यीशु ने दुष्ट आत्मा के द्वारा मुझे खींचते हुए देखा। जब दुष्ट आत्मा मुझे खींच रहा था तब मैं एक मूर्ख की भांति महसूस कर रही थी। मैं विश्वास नहीं कर सकती थी कि मुझे क्या हो रहा था। मैंने महसूस किया कि मेरा पतन नजदीक है। जब दुष्ट आत्मा ने मुझे अपने बंधन से छोड़ दिया तब मैंने अनुभव किया कि प्रभु यीशु ने
मुझे बहुत जल्दी बचा लिया है। आपने अभी अभी ट्रू लाइफ इन गॉड पॉडकास्ट सुना है। कल हम फिर एक नए एपिसोड के साथ आपसे मिलने के लिए उत्सुक हैं।